हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो होती है एडीओ आने वाले एडीओ 2025 जो होती है 15 जून को जिसका एग्जाम है उसको जो होती है टारगेट में लेते हुए हिंदी की क्लास जो होती है वो एमसीक्यू सीरीज जो होती है आज स्टार्ट कर ले रहे हैं। क्योंकि जो होती है पढ़ाई के साथ साथ जो होती है टेस्ट सीरीज लगाना जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है। साथ ही साथ जो होती है मैं आप लोगों को जो होती है क्वेश्चन के साथ साथ जो होते हैं उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होती है वो बताते चलूँगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो होती है आज की क्लास जो होती है हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले जो होती है एक क्लास जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो होती है अपलोड कर दी गई है, जिसे जो होती है आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अयादी स्वर संधि की दृष्टि से जो होती है सुमेलित को जो होती है विकल्प को आपको चयन करना है कि कौन सा जो होती है अयादी संधि के हिसाब से जो होती है वो गलत है। गाया, गन्वेषणा, भावना और जो होती है शयन, ये आप लोगों से तभी बनेगा जब आपका जो होता है संधि विच्छेद एकदम स्ट्रांग रहेगा। और मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही आपके जो होता है संधि विच्छेद होगा, चाहे वो समास विच्छेद होगा, चाहे जो होती है अन्य हिंदी से संबंधित या फिर जो होती है एडीओ से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट जो होती है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को जो होती है एडीओ के एग्जाम तक पूरे जो होती है आप लोगों को एमसीक्यू जो होती है फ्री में उपलब्ध जो होती है आप लोगों के लिए कराऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए जो है हमारे चैनल को जो होती है सब्सक्राइब कर कर रख लीजिए। चलिए देखते हैं, तो इसका तो सही आंसर है जो होती है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सही है और ये जो होती है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होती है अत्यावश्यक शब्द के संबंध में जो होती है सही विकल्प का जो होती है आपको चयन करना है। यदि दीर्घ यण और जो होती है गुण, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है ऑप्शन सी जो होती है इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोहर शब्द जो होती है किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए गुण का, वृद्धि का, व्यंजन का या फिर जो होती है विसर्ग का। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी। तो मनोहर जो होती है ना वो विसर्ग संधि का जो होती है उदाहरण है, क्योंकि इसका जो होती है विच्छेद होता है मना धन हर, मनोहर। ठीक है, और जिसमें जो होती है ये मात्रा लग जाता है वो जो होती है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। रविंद्र, मुनिंद्र और वारिस शब्दों की में जो होती है कौन सी संधि है? चलिए बताइए आप लोगों को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें जो होती है वो दीर्घ स्वर संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमिलित करना है गीतांजलि, अंकेक्षण जो होते मजस्वी और जो होते देवंग, कौन कौन से संधि जो होती है, कौन कौन से शब्द कौन कौन से संधि से हैं। चलिए देखते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी जो होती है इसका जो होती है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा में जो होती है समास के कितने भेद माने जाते हैं? 5, 6, 7 या फिर जो होती है 8। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6। 6 भेद होते हैं जो होती है समास के हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समासिक सारणी को जो होती है सुमेलित कीजिए। किसमें जो होते हैं कौन-कौन सा पद जो होती है वो प्रधान होता है, ये आप लोगों को बताना है। तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में, अव्ययीभाव समास में और जो होती है द्वंद्व समास में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। देखिए, प्रथम पद प्रधान जो होती है अव्ययीभाव समास में होता है, ठीक है? और जो होती है ना उत्तर पद प्रधान जो होती है वो तत्पुरुष समास में होता है। दोनों पद प्रधान की बात करें तो वो जो होती है बहुब्रीहि समास में होता है। और अन्य पद प्रधान की बात करें, सॉरी, दोनों पद जो प्रधान होता है ना वो जो होती है द्वंद्व समास में होता है। और अन्य पद प्रधान जो समास है वो जो होती है वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है? चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। प्रतिदिन जो होती समस्त पद में जो होता कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर जो होती है बहुब्रीहि समास है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास इसमें जो होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प जो होते करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तर्कसंगत, गगनचुंबी, ज्ञान मंडित या फिर जो होते उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, ज्ञान मंडित में जो होती है वो करण तत्पुरुष समास उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, वाक्य में जो होती है रेखांकित जो होती है पढ़ में जो होती है कौन सा समास जो होती है वो उपलब्ध है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और जो होती है तत्पुरुष। देखिए एग्जाम में जो है ना हिंदी से रिलेटेड बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन जो होती है एक तो जो होती है समास से आएगा, एक संधि से आएगा, एक वर्ण से आएगा और एक जो होती है वो वाक्य संधि से आएगा।
ये चारों पॉइंट जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे डेडिकेटेड क्वेश्चन लाया हूँ और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ जो एडीओ के एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कर्मधारय समास जो होती है इसमें उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समासिक सारणी को सुमेलित करना है आप लोगों को। अत्याचार, अंडज, चवन्नी, अप्र जो होती है 63, कौन-कौन सा शब्द जो होती है कौन-कौन से समास के अंतर्गत आता है ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अत्याचार, अत्याचार जो होती है वो द्वंद्वविवाह समास से है। अंडज जो होते हैं ना, तो अंडज जो है ना वो जो होती है वो उपपद तत्पुरुष समास है। वहीं अगर चवन्नी की बात करें तो चवन्नी जो होती है वो द्विगु समास है और 63 जो होती है वो द्वंद्व समास है। तो आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। निम्न कथनों पर विचार करते हुए जो होती है सत्य जो होती है कथन का आप लोगों को चयन करना है। तत्पुरुष समास जो होती है कर्मधारित समास माना जाता है। जहाँ समस्त पदों में जो होती है विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। संख्या व जो होती है संख्या पद मिलकर जो है समूह का बोध कराने पर द्विगु समास होता है। उपयुक्त जो होती है सभी कथन सत्य है, आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो उपयुक्त सभी कथन जो होती है इसमें से वो जो है सही है। अगर आप लोगों को मालूम नहीं रहा होगा तो ये इससे जो होती है आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट। चाबियों का गुच्छा कहाँ है? रेखांकित जो पद जो होती है किस वचन में प्रयुक्त हुआ है? एकवचन में, बहुवचन में, दोनों में या फिर जो होती है दोनों में नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो जो होती है चाबियों का गुच्छा जो होती है वो एक वचन के अंतर्गत आता है। ये आप लोग को देखिए, आप लोगों को हिंदी में लगता भले है कि ये मुझे मालूम है कि ये सर जो होती गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो ऑथेंटिक जो होती है बुक से लेकर आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ और मुझे खुद जो होती है 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव खाली स्थान में होता है। रिक्त स्थान को पर जो होती है उचित विकल्प को जो है आप लोगों को चयन करना है। बहुवचन में, एकवचन में, एक वचन तक बहुवचन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो होती है ऑप्शन बी। प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो होती है सदैव जो होती है एक वचन में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जो होती है बहुवचन, देखिए साथ साथ ना आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा आंसर को। ठीक है, इससे आप लोगों को मालूम होगा कि आपका जो होती है कहाँ तक जो होती है आपका तैयारी हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न में से जो होते हैं बहुवचन शब्दों का जो होती है चयन कीजिए। प्राण, चिड़िया, आंसू, समाचार या फिर जो होती है कला। इसमें से जो है आप लोगों को बहुवचन शब्द को जो होती है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो प्राण हो गया, ये आपका जो होती है आंसू हो गया और ये आपका जो होती है कला। ये सभी के सभी जो है कौन सा है बहुवचन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे हम। निम्न में से जो होते हैं कौन सा युग्म एक वचन बहुवचन के संबंध में जो होती है अनुचित है? गली आप लोग को एक साइड दिया है एक वचन और कैसे जो होते हैं उसका बहुवचन बनाते हैं, तो उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना है। तो इसके संबंध में अनुचित को बताना है। गली का गलिया, डिबिया का जैसे डिबिया, वधु का वधुओ, हस्ताक्षर का हस्ताक्षर। तो देखिए गली का गलिया बोलते हैं, डिबिया का जो होते हैं डिबिया, अम के मंत्र लगाने से कुछ कुछ शब्दों का जो होते हैं बहुवचन बन जाता है। वधु को वधुओ बोलते हैं, लेकिन हस्ताक्षर जो होते हैं ना वो सदैव जो होती है बहुवचन में ही रहता है। ठीक है, इसको बहुवचन बनाने के लिए हस्ताक्षरों को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर हस्ताक्षर लिखा तो भी एक वचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों में है, बहुवचन है, सॉरी बहुवचन है। और जो होते हस्ताक्षरों लिखा है तो भी बहुवचन है, लेकिन हस्ताक्षरों जो है कभी नहीं लिखा जाता, हस्ताक्षर ही लिखा जाता है क्योंकि ये शब्द जो होती है हमेशा बहुवचन में ही रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से जो होते कौन सा जो होते वाक्य एक वचन में प्रयुक्त हुआ है? रमा के तेवर आजकल जो होते बदल रहे हैं। मैं इन जो होते अक्षत को जो होते अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। ईश्वर सबकी रक्षा करे और जो होते आपके दर्शन कब हो रहे हैं? आप लोगों को बताना है कौन किसमें जो होती है एक वचन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो जो होती है ईश्वर। ईश्वर जो होती है इससे मालूम हो गया कि ईश्वर भी जो होती है हमेशा जो होती है एक वचन में प्रयुक्त होता है। ईश्वर सबकी रक्षा करे, ये जो कथन है वो एक वचन में आता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विकल्प में जो होती है बहुवचन रूप का जो होती है असंगत प्रयोग हुआ है? तरबूजों में, विद्यार्थियों में, लेखकों में, या फिर जो होती है शिक्षक गणों में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिक्षक गणों में। शिक्षक गणों नहीं होता, शिक्षक जो होते स्वयं में जो होती है अपना जो होते बहुवचन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में जो होती है लिंग के कितने भेद माने जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका जो सही आंसर है 2। स्त्रीलिंग और जो होती है पुल्लिंग, 2 ही जो होती है हिंदी में जो होती है लिंग माने गए हैं, और संस्कृत में जो होती है 3 लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जो होती है एक होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न किस विकल्प के जो होते हैं सभी शब्द जो होती है पुल्लिंग है? उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, पक्षी, बिच्छू या फिर उक्त जो होती है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी जो होती है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है स्त्रीलिंग शब्द का जो है आप लोगों को चयन करना है। समूह, झुंड, समुदाय या फिर जो सभा। चलिए बना, आपको जो होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो होती है, प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रट के जो होते हैं एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता, समझ के और जो होते क्वेश्चन सॉल्व करके ही जो होती है वो एग्जाम जो होते क्लियर किया जा सकता है। चलिए आप लोगों को बताना है कौन सा जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा। सभा के साथ साथ जो होती है समिति भी जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।